हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आए सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अहमद ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग, और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज है 30 अगस्त और 2024। तो आज है बच बारस, और आज मैंने पहली बार बच बारस की पूजा करने के लिए सोचा है मन में कि पूजा करके आऊँ मैं भी, क्योंकि मैं सबको देखती थी, अक्सर औरतों को देखती थी, क्योंकि आज के दिन पूजा करने जाती थी। तो और मेरे परिवार में, मतलब मायके में भी और ससुराल में भी कोई नहीं करते इसकी पूजा। तो यहीं पे पड़ोस में हमारे है, तो वो करते हैं। तो उनसे मैंने देखा कि मैं भी करूँ आज। तो उनसे मैंने पूछा कल कि क्या क्या होता है। तो फिर मैंने कल पूरी तैयारी कर ली है, और आज हो गई हूँ तैयार पूजा करने जाने के लिए। तो आज के दिन होती है गाय और बछड़े की पूजा। बछड़े की माँ की पूजा होती है, गाय और बछड़े की दोनों की पूजा होती है। तो जा रही हूँ वहाँ पे, और हमारे इधर आसपास में है नहीं है गाय और बछड़ा, तो मेरे को जाना पड़ेगा मेन रोड पर। तो अब मैंने तैयारी कर ली है पूरी, और टाइम बताऊँ आपको, 10:30 बज चुके हैं। 10:40 हो रहे हैं इसमें, मतलब 10:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने थाली पूरी तैयार कर ली है, और अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो पहली बार पूजा करूँगी, पता नहीं कैसे होएगी कैसे नहीं होएगी। तो जैसे लेडीज़ें करेगी वहाँ पे, तो वैसे कर लूँगी। तो चलिए चलते हैं। और पास में ही आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे मतलब पड़ोस में ही चाचा ससुर के बेटे हैं, उन्होंने काम चला रखा है, तो आवाज़ें आ रही होगी आपको। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा की तैयारी पूरी कर ली है मैंने, और थाली में लगा ली है बाजरे की रोटी, मूंग और चने भीगे हुए, और गुड़ रख लिया है, साथ में रख लिए दही, और यहाँ पर घी की बत्ती रख ली है रुई वाली, और ये ब्लाउज की पीस रख ली है, और पूरा श्रृंगार का सामान रख लिया है, और मोली रोली चावल सब रख लिए हैं। तो चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए, और आपको भी दिखाते हैं। और क्या लाए थे? बस यही लाए थे बस। पूजा तो करवा दो थोड़ी सी, तो और बात तो फ्रेंड्स, पहले मैंने लेडीज़ों को पूजा करते हुए देखा, फिर उनकी तरह ही मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ, तो मुझे पता भी नहीं है कैसे होती है गौ माता की पूजा। तो वही मैं कर रही हूँ। तो पहले जल चढ़ा दिया है गौ माता के, फिर रोली और चावल चढ़ा दिए हैं, और रोली और चावल चढ़ाने के बाद में अब जो ओढ़ने के लिए इनके लिए लेके आई थी ब्लाउज की पीस, वो ओढ़ा दी है माता जी को। और जो ब्लाउज की पीस ओढ़ाई है उसके साथ श्रृंगार का सामान रख दिया है, और साथ ही भोग लगाने के लिए बाजरे की रोटी और मूंग और चने रात को भिगोए हुए हैं, वो गौ माता को खिला दूंगी मैं। तो गौ माता आज पूरा पेट भर के धापी हुई है, मतलब खा नहीं रही है गौ माता। तो उनके पास में ही जो रखा हुआ है, तो बाद में खा लेंगी ये, तो वहीं पे रख दिया है मैंने। और गौ माता की पूजा करने के बाद में अब आ गई हूँ बाछड़े की पूजा करने के लिए। तो बाछड़े के भी सेम वैसे ही पूजा करेंगे। तो यहाँ पर बाछड़े की पूजा कर दी, और बहुत ही छोटा सा बाछड़ा था, इतना क्यूट सा लग रहा था ये बाछड़ा, देखते ही ऐसे लग रहा था कि बस हाथ फेर लो इसके। और किसी को भी परेशान नहीं करा था, आराम से खड़ा रह के, जैसे सिंसियर होते हैं बच्चे उसी प्रकार खड़ा हुआ था, और खड़े होकर पूजा कर रहे थे इसकी। तो गौ माता की पूजा करने के बाद बाछड़े की पूजा कर ली, और यहाँ पर लेडीज से पूछ रखी थी। अब मैं नहीं जानती हूँ, और यहाँ पे कोई बताने वाला भी नहीं था कि यहाँ पे काय की पूजा की जा रही है, लेकिन जैसे और लेडीज़ों ने करी थी वैसे ही मैंने कर ली है पूजा। और पूजा करने के बाद में अब दीपक जला के माता की आरती कर दी है, साथ ही बाछड़े की भी आरती कर दी है। और यहाँ पर पूजा समाप्त होने के बाद में चलते हैं घर पे, और यहाँ पर कहानी कहने वाला भी कोई नहीं था आज। तो कहते हैं कि जहाँ पर गौ माता की पूजा होती है वहाँ पे कोई ना कोई बैठा रहता है कहानी कहने वाला। तो यहाँ पर कोई नहीं था कहानी कहने वाला, तो फिर मैंने यहाँ पे पूजा करी, और पूजा करने के बाद में फिर घर पे आके कहानी सुनूंगी मैं। तो गौ माता की पूजा करने के बाद में घर पे आ गई हूँ मैं, और घर पर सेम उसी थाली में लोटा भर कर रख लिया है। और मेरे पास किताब है 12 महीनों के व्रत त्यौहार की, तो उसी में बचवारस की कथा भी है, तो उसी कथा को मैं पढ़ रही हूँ और सुन रही हूँ साथ ही।
तो यहाँ पर पहले मैंने बछबारस की कथा सुनी और फिर उसके बाद में ओक द्वादशा की कहानी सुनी। तो दोनों कहानियाँ सुनने के बाद में फिर गणेश जी महाराज की कहानी सुन के फिर अर्घ दिया है मैंने। तो यहाँ पर कहानी सुन रही हूँ क्योंकि पहली बार करी थी, मेरे को इतना भी पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं। पर पड़ोस में जो है वो बता दी थी मेरे को कि वहाँ पर कोई कहने वाला नहीं है, तो तुम्हारे पास जो किताब है उसमें है कहानी, तो उसी को पढ़ लेना। तो यहाँ पर कहानी सुन रही हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, पूजा करके आ गई हूँ और पूजा करके आने के बाद मैं बना रही हूँ चाय, जो कि कल भैंस का दूध मंगवाया था। मतलब डेयरी का तो मिक्स में आता है, लेकिन पर्सनली दूध वाले को बोल के कल भैंस का दूध मंगाया है, क्योंकि बछबारस के व्रत में गाय का दूध नहीं पिया जाता है। गाय का दूध या गेहूं की रोटी नहीं खाई जाती है। तो फिर मैंने कल ही भैंस का दूध मंगवा लिया था, तो उससे दही भी जमा दी थी और अब चाय के लिए भी बचा के रख लिया था, क्योंकि मैं अकेली चाय पीऊँगी। तो इतनी सी चाय बनाऊँगी, जो दूध रख लिया था थोड़ा सा बचा के। और कहानी वगैरह सुन लिए। तो फ्रेंड्स, चाय पानी पीने के बाद में मैं लेट गई थी और मेरी लग गई थी आँख, और आँख लगने के बाद में सो गई थी। और यहाँ पर थोड़ी मशीन वगैरह चल रही थी, तो फिर उसकी आवाज़ आ रही थी। फिर मैं देखी वीडियो तो शूट होगा नहीं, तो फिर बंद करके रख दिया था। फिर मैंने थोड़ी देर आराम कर लिया और अभी लंच का टाइम हो रहा है, तो अभी बंद हो गई है मशीनें, तो थोड़ा सा शूट कर रही हूँ मैं। तो मैं पूजा करके आई थी रोड पे, मेन रोड पर। तो वहाँ पे भी कोई साथ में, मतलब साथ में थी पड़ोस वाली, तो फिर उसको मैंने कैमरा दे दिया, मोबाइल दे दिया था, तो वो शूट करी थी थोड़ा बहुत पूजा कर रही थी जब। और वहाँ पर आसपास की कई औरतें आई हुई थी पूजा करने के लिए। और इस व्रत में गाय के साथ जो बछड़ा होता है, जिसे अपन केड़ा बोलते हैं, तो वो साथ में होता है। तो उसी गौ माता की पूजा होती है। जैसे किसी गाय की केड़ी और की मतलब बाछड़ी, तो उसकी पूजा नहीं करते हैं। बछड़ा होता है तो बछड़े की ही पूजा करते हैं। और ये व्रत, बछबारस का व्रत बेटों के लिए किया जाता है, मतलब बच्चों के लिए किया जाता है, और ख़ासकर बेटों के लिए किया जाता है। तो आज के दिन गेहूं की, जो कि इनकी रोटी नहीं खाई जाती है, खाली बाजरे की या मक्की की रोटी खाई जाती है। तो फिर मैं बाजरे की रोटी बना के ले गई थी वहाँ के पूजा के लिए, क्योंकि शाम को बेटा जाएगा नहीं और फिर उसको पता भी नहीं रहेगा कि गाय कहाँ पे है, किसको देनी है। तो फिर मैं साथ में ही बना के ले गई थी, तो देख के आ गई हूँ। और अभी आई थी थोड़ी थोड़ी छींटें, तो फिर कपड़े भी उतार के ले आई हूँ। तो कपड़े सूख चुके हैं और अब कपड़ों को फोल्ड करूँगी, और जब तक बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि 1:45 हो चुके हैं, तो बच्चों की छुट्टी हो चुकी है स्कूल से। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे वो, और शाम को जो भी कुछ बनाऊँगी या फिर जो भी ब्लॉग होएगा जो आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, रात को भिगोए हुए मूंग और चने हैं, और यहाँ पर चढ़ा दिया है पानी गर्म होने के लिए। तो पूजा में भी यही लेके गई थी मैं, और अभी बना भी यही रही हूँ। और ये देखिए कुछ कुछ इसमें से अंकुरित भी हो गई है, जैसे मतलब जो इनकी नुक है ना, वो बाहर निकलने लग गए। यदि इनको थोड़ी देर और भिगो के रख देती आज तो ये पूरे अंकुरित हो जाते। इनको अंकुरित नहीं करना है, क्योंकि खाना बनाना है मेरे को, आज ये ही खाना है। तो इनको उबाल कर मसाले में छोंक लूँगी मैं, और साथ ही बनाऊंगी बाजरे की रोटी। तो अभी तैयारी शुरू कर दी हूँ मैं, क्योंकि बच्चे भी बोल रहे हैं कि मम्मी भूख लग रही है, तो जल्दी बना रही हूँ आज खाना। तो यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है कुकर में, और अब इनको उबालूंगी और मसाले में छोंक लूँगी। तो चलिए बनाते हैं खाना, क्योंकि चाय पानी पी के तो फ्री हो चुकी हूँ, और शाम के बज रहे हैं अभी 5:30। तो यहाँ पर चने और मूंग मैंने उबालने के लिए चढ़ा दिए हैं, और इनको उबालने के बाद में 1 सीटी में उबल कर तैयार हो जाएंगे। तो इनको बना लूँगी मैं हल्का सा छोंक लगा के, क्योंकि लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करूँगी, और चाकू से भी काटी हुई कोई चीज़ का यूज़ नहीं करना है इसमें। इसीलिए फिर मैंने उबाल कर हल्का सा छोंक लगा लिया। इसमें हींग और जीरे का छोंक लगा लिया है, और साथ में ही जो सादा मसाले डालते हैं उनका मसाला
तैयार कर इसमें डाल दिया है। और अब इसमें चने मिक्स कर लेंगे, चने और मूंग मिक्स कर लेंगे और सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर उबाले हुए चने और मूंग रखे हैं, तो मसाला भी बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे। इसका पानी पूरी अच्छी तरह से निकाल लिया है, मैंने निकाल लिया है और मसाला पककर तैयार हो चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे और हल्की सी भाप लगाकर फिर इनको उतार लेंगे। और फिर साथ ही बनाते हैं बाजरे की रोटी, क्योंकि आज के दिन बाजरे की रोटी और मूंग की सब्ज़ी ही बनती है, तो वही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है और अब करेंगे रोटी बनाने की तैयारी। तो सब्ज़ी तो बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पर आटा छान लेते हैं बाजरे का, जो कि दुकान से मंगाया है मैंने। और सर्दियों में तो इजीली मिल जाता है बाजरे का आटा, हर दुकान पे मिल जाता है। लेकिन अभी इस टाइम पे गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में बहुत कम यूज़ में लेते हैं बाजरे का आटा, इसलिए मिला नहीं जल्दी से। फिर ये शाम को आने के बाद में ये लेके आए हैं आटा। और अब सब्ज़ी बनाने के बाद में मैं रोटियों की तैयारी में लग गई हूँ और सब ने ही कहा कि हम सभी बाजरे की रोटी खाएँगे, तो फिर मैं सभी के लिए बाजरे की रोटी बना रही हूँ। और इस रोटी को मतलब चकले बेलन पे नहीं बेला जाता, हाथ से बेला जाता है। और मेरे से छोटी छोटी रोटी बनती है, ज़्यादा बड़ी नहीं बन पाती है ये, तो उसी प्रकार मैं सेक रही हूँ। और तवे पर सेकी हुई रोटी अच्छी नहीं लगती है, तो ये मिट्टी की जो कलेड़ी होती है, मतलब तवा होता है मिट्टी का, उसी पे अच्छी लगती है और इसी पे बहुत स्वाद बनती है ये। तो सभी के लिए सेक रही हूँ मैं, और जैसे जैसे बनती जाएगी गर्मा गर्म सभी को देते जाऊँगी, तो सब खाते जाएंगे। और वे विकास और स्नेहा तो ले जा भी चुके हैं खाना, तो अब मम्मी पापा को दे दूँगी और मम्मी पापा को देने के बाद में फिर मैं खा लूँगी। तो यहाँ पर सभी को खाना डालने के बाद में अब लास्ट की 2-3 रोटी रह गई है, जिनको सेक ले रही हूँ मैं। और ये भी नहीं खाए थे, बोले थे जब आप खाओगे जब भी खा लेंगे साथ में ही, क्योंकि बच्चे पहले ही खा लिए थे आज। तो फिर मैंने इनको भी खाना डाल दिया है और ख़ुद के लिए भी खाना लगा लिया है। तो आ जाइए आप सब भी बछवारस का स्पेशल खाना खाने के लिए। मूंग और चने की सब्ज़ी है, बाजरे की रोटी है और साथ में है दही। तो फ्रेंड्स, मैंने तो बछवारस का व्रत इस प्रकार पूर्ण किया, आपने किस प्रकार पूर्ण किया कमेंट कर कर बताइएगा। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।